सो हेलो एंड वेलकम टू जी ऑप्शंस। मैं हूँ शाह। अपन कल की वीडियो में हमारे के मार्केट के लेवल्स थे और आज के दिन कल जो मार्केट अपना ओपन होगा 16 अक्टूबर के दिन, 16 अक्टूबर को मंडे को किस तरह से ट्रेड कर सकेंगे पूरे भी निकालने की कोशिश करेंगे मार्केट। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारा क्या व्यू था। कल कल के दिन हमारा व्यू था कि मार्केट इस रेंज से नीचे की तरफ टूटता है तो अपन 717 तक के लिए एक टारगेट ट्रेड बनाएंगे जो कि शॉर्ट की तरफ का होगा। और अगर ऊपर की तरफ जाता है तो 834 के ऊपर मार्केट डाउन करेंगे, जहां पे एक लंबे टारगेट के लिए अपन जाएंगे 980 तक के लिए। ठीक है, ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था तब फ्राइडे के लिए। ठीक है ना। अब देखो मंडे के लिए अपन इसमें कैसे किस तरह से ट्रेड कर सकते थे। सारा मार्केट ना इस लेवल को सस्टेन कर रहा था जबकि वर्ल्ड मार्केट्स गिर रहे थे। ठीक ना, उसके बावजूद भी अगर हमारा मार्केट इस लेवल को सस्टेन कर रहा था और वर्ल्ड मार्केट की ही वजह से हमारा मार्केट भी गैप डाउन हुआ फ्राइडे के दिन, और वो गैप डाउन होने के बाद फिर हमारा मार्केट जो है ना, इंडियन मार्केट, ये थोड़ा स्ट्रांगनेस दिखाया। गैप अप डाउन तो करवा दिए वर्ल्ड मार्केट की वजह से, लेकिन हमारा मार्केट वापस से रिकवर करके लगभग नीचे से लगभग 130 पॉइंट कवर करके ऊपर आ गया। उसके बाद फिर ये जो सेलिंग आई है, ये नई पोजीशन ऐड हुई है शॉर्ट की। मतलब यहाँ तक तो अपने को मार्केट स्ट्रांग दिख रहा था है ना। लेकिन जो लेवल सपोर्ट का काम कर रहा था वो लेवल रेजिस्टेंस का काम करने लग जाए तो समझ लो कि कहानी बदलने वाली है। ठीक है ना। तो ये जो फॉल आया है 1 घंटे में फ्राइडे के दिन, ये थोड़ा चेंज ला सकता है हमारे कहानी में। लेकिन तब अलावा उसके अलावा अगर बात करें तो पूरा मार्केट हमारा अभी भी पॉजिटिव है। ठीक ना। अगर हमारा ये हाई निकलता है ना अब, तो अपन पॉजिटिव हैं। ठीक है ना। लेकिन देखो एक पॉइंट हमारा और व्यू था क्या, कि मार्केट सीधे जो हमारा यहाँ से आया, कहाँ से, 485 के लेवल से सीधा वो एकदम पेज करते हुए सब कुछ 830 तक पहुंच गया था। ठीक है, लगभग 4 साढ़े 4 तक का पॉइंट अपने को देखने को मिले थे, लगभग 400 के आसपास। तो सीधा मूव नहीं दे सकता था क्योंकि ये 725 का जो लेवल है ना हमारा इंपॉर्टेंट फिबोनाची का भी लेवल है, और पॉइंट भी अच्छा हमारा मिल गया था वहाँ पे। यहाँ से बार बार रिजेक्शन ले रहा था मार्केट, तो अपन एक बार रिजेक्शन यहाँ से क्या कर सकते थे। अपन ने प्लान किया था पिछले वाली वीडियो में कि यहाँ से एक बारी मार्केट आएगा नीचे और 720 के बाद ऊपर एक लॉन्ग की पोजीशन बनेगी। तो अगर कल के दिन ये पॉइंट पर ध्यान रखे होंगे तो आपने ये लॉन्ग की पोजीशन बनाई होगी। यहाँ से जब मार्केट नीचे आया उस पर डबल बॉटम बना के ये डाइवर्जेंस दे के आरएसआई में डाइवर्जेंस दे के ऊपर की तरफ जब जाने लगा और ये ब्रेकआउट आया ये बड़ी वाली कैंडल का, इसके बाद ये ग्रीन कैंडल सस्टेन किया, उसके बाद यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है लॉन्ग की। उसके बाद अच्छा ट्रेड चला है वो। और 717 या 720, 15 से 25 तक का लेवल, 25 एक्चुअली हमारा जो था वो ओरिजिनल हमारा 725 का लेवल, 25 का लेवल इंपॉर्टेंट होता है ऊपर की तरफ जाने के लिए। ये अपन ने बहुत बारी डिस्कस किया, हमारा पूरा concept चलता है ऐसा, मतलब कि 25 का लेवल इंपॉर्टेंट होता है ऊपर जाने के लिए और 85 का लेवल इंपॉर्टेंट होता है नीचे जाने के लिए। बाकी मार्केट उसी रेंज में अगर चलता रहता है आपका तो कुछ भी नहीं करना है। 25 के ऊपर करना है लॉन्ग, 85 के नीचे करना है शॉर्ट। ये अपना ज़्यादा अच्छे मूव मिलते हैं उस कंडीशन में। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उसके अलावा कुछ नहीं जाएगा, मार्केट कहीं भी मूव नहीं करे, लेकिन मूव अच्छे पकड़ने के लिए हमारे ये अच्छे इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। और 50 ऊपर और नीचे के लिए। ठीक है ना। देखो यहाँ से जो कवरिंग आई, शॉर्ट कवरिंग, ये ठीक थी। तब ये हमारा जैसा हमारा व्यू था ऊपर की तरफ जाने का व्यू, ठीक है, 150 पॉइंट के 140 पॉइंट के आसपास का लगभग हमको ऊपर जाने का दिख रहा था। 833 लेवल के बाद वो हमको नीचे से सपोर्ट लेके 130 पॉइंट के आसपास का रैली दिया मार्केट। लेकिन ये जो
फॉल आया ना, ये फॉल हमको अब गड़बड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है कहानी मार्केट की। ठीक है ना, देखो क्या है, अब यहाँ से ये रिजेक्शन ले सकता है, जिस लेवल पे ये 2-3 दिन सस्टेन किया था वहां से रिजेक्शन ले सकता है मार्केट। एक बार अगर गैप अप भी खुल जाता है तो भी इस लेवल के 800-785 के लेवल से रिजेक्शन लेके 717 तक के लेवल को छू सकता है वापस से। लेकिन एक चीज और है, कल के लिए लेवल निकालने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले ड्राइंग को रिमूव कर लेते हैं, लगाते हैं चार्ट को 15 मिनट के टाइम। अब इस पे लगाते हैं फिबोनाची, इस वाले टॉप, इस वाले टॉप से और इस वाले बॉटम तक। जब तक मार्केट 19,777 यानी 19,780 से 85 का लेवल जो होगा वो सस्टेन करता है ना ऊपर की तरफ, तब तक अपन लॉन्ग है, तब बुलिश है। उसके नीचे आ रहा है तो थोड़ा सा कहाँ समस्या आएगी, जो कि कहाँ तक जाएगी, 19,673 तक, यानी 19,680-85 के आस का ही लेवल है। 85 मतलब 25 पॉइंट ऊपर की तरफ, 25 पॉइंट नीचे की तरफ, ऐसा मान के चलो। किसी भी जो बड़ा नंबर है जैसे कि 600, 700, 500 या 20,000 या 19,000 का, सौ के डिवाइडेंस में जो रहता है, किसी भी 100 पे अगर आप 500 की बात करेंगे तो 525 ऊपर जाने के लिए 475 नीचे जाने के इम्पोर्टेंट होता है। अब बात करते हैं कि हमारा फिबोनाची क्या बोल रहा है। फिबोनाची ये बोल रहा है मार्केट इस लेवल को सस्टेन करता है ना अगर ऊपर की तरफ 19,777 को, तो लॉन्ग की पोजीशन में अपन कंटिन्यू रहेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक चीज और हो सकती है, जो कि हमारा 725 का लेवल है ना उसको वापस से टच कर सकता है मार्केट। 725 एक्चुअली वो 725 आया भी था आज के दिन मार्केट, मतलब फ्राइडे के दिन 733 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग दिख रही है, यहाँ 751 दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चार्ट ज़्यादा मतलब ये वाला ज़्यादा सही है, 751 ही क्लोज हुआ है। ओके, तो अब क्या बात करेंगे, यहाँ से देखो नीचे जाने के लिए ना हमारा लेवल अभी नीचे जाने के लिए दिख नहीं रहा है। जब तक कि 673 का लेवल न टूट जाए, 673 का अपन शॉर्ट की पोजीशन नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो मूविंग एवरेज है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 200 मूविंग, वो भी थोड़ा राइजिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब तक मूविंग एवरेज हमारा राइजिंग रहेगा ऊपर की तरफ, तो अपन ट्रेंड को कंटिन्यू ही मानेंगे, ऊपर की तरफ का है हमारा। उसके बाद अगर एक गैप अप हो जाता है तो हमारे मार्केट को एक मतलब चिंगारी मिल जाएगी और हमारा मार्केट ने के लिए तैयार है ऊपर की तरफ। फिर गैप अप हो जाता है तो 833 के ऊपर निकलता है तो सीधा लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे, जिसमें हमारा पहला टारगेट, देखो सबसे पहले तो अपन एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, कहाँ, 830 के लेवल के आसपास। ठीक ना, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जहाँ पे अपन सीधा जाएंगे लंबा टारगेट, ठीक क्या, लेकिन और ये थोड़ा सा लेवल पे जहाँ मार्केट सस्टेन किया था, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पिवट पॉइंट है, ठीक ना। तो क्या कह सकते हैं अब, अगर हमारा मार्केट 832 के ऊपर निकलता है तो सीधे लॉन्ग की पोजीशन, जो कि 833 पर निकलता है, सीधे लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे, जिसका पहला टारगेट होगा 952 का लेवल, और दूसरा टारगेट होगा हमारा 2025, 20,030 का लेवल। ठीक है, ये फिबोनाची के हिसाब से हमारे लेवल्स निकल गए और पिवट के हिसाब से निकाल लिया। अब देखो, अगर मैं फिबोनाची रिमूव कर देता हूँ,
तो हमको चार्ट में क्या दिख रहा है? चार्ट में ये दिख रहा है कि मार्केट नीचे आ रहा, बेस फॉर्मेशन किया, अब ऊपर जाने के लिए पुल बैक भी ले चुका है और यहाँ से एक सपोर्ट ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार है, मतलब तरह से स्ट्रक्चर बना रहा है। लेकिन क्या होगा कि अगर 832 से फिर से रेजिस्टेंस आए, जैसे इस तरह से आया है, यहाँ से अगर पुल बैक ले तो फिर से रेजिस्टेंस आएगा, तो क्या होगा? उसके लिए भी ट्रेड प्लान कर। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल होगा हमारा 770 का, क्योंकि फिबोनाची का भी लेवल था, वो इंपॉर्टेंट लेवल था 777 इन 777। तो यहाँ से अगर मार्केट टूटता है तो शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे, शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे, जिसका पहला टारगेट हमारा ये वाला मूविंग का, जो कि 637 का लेवल है। एवरेज होगा हमारा 37 का लेवल है। और दूसरा टारगेट हमारा होगा 490 का। 490 के नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए। 490 के नीचे भी जाता है मार्केट तो फिर कहानी बदलती हुई दिखाई दे सकती है हमको। और 490 के नीचे गया तो फिर लंबा टूटेगा अपन, मतलब अगले हफ्ते की व्यू निकालने पड़ेंगे हम। लेकिन अभी इस हफ्ते तो हमको मार्केट पूरा इस रेंज में चलता हुआ दिखाई दे रहा है, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला। तब अगर हमारा 832 टूटा तभी ऊपर जाएगा और 490 टूटा तभी नीचे जाएगा। बाकी का टाइम मतलब पूरा हफ्ता मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि एक मिनट वेट कर लें, थोड़ा सा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अपन क्या बोल रहे थे, मतलब मैं कह रहा था कि जो अपन देख रहे थे, ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है? हम्म। तो ये जब तक इस महीने की एक्सपायरी नहीं हो जाती ना, मतलब अभी 19 अक्टूबर को एक्सपायरी है निफ्टी की, उसके बाद 26 अक्टूबर को एक्सपायरी है हमारी निफ्टी की, ठीक है ना? तो 19 अक्टूबर तो हमको पूरी तरह से रेंज में दिख रहा है, तो रेंज हम वाला दिखेगा, इस रेंज में दिख रहा है मार्केट हम, ठीक ना? कहाँ से कहाँ तक? नीचे की तरफ 490 का, ऊपर की तरफ 830 का, ये लेवल को मार्क करके रखेंगे। इस इसके बीच में अगर मार्केट हमको नीचे की तरफ मिलता है तो ऊपर जाएंगे, ऊपर की तरफ मिलता है तो नीचे की तरफ जाएंगे। अपन 19 अक्टूबर के पहली बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर 19 अक्टूबर के बाद वाले वीक में जो होगा, लास्ट के मंथली एक्सपायरी वाली बात करेंगे अगर 26 अक्टूबर, तो उसमें क्या हो सकता है कि 832 टूटे तो अपने को लंबे टारगेट्स मिल सकते हैं ऊपर की तरफ। बाकी अभी के केस में अगर मार्केट जिस तरह से चल रहा है, वो ये जो प्लान है हमारा, ये एक दिन के लिए है, मंडे के लिए। बाकी पूरे वीक के लिए अगर मार्केट में बात करें तो ट्यूसडे को क्या होगा, अभी मंडे को फॉलो होता है तो ट्यूसडे के लिए अपन लेवल्स निकाल लेंगे, मंडे को फिर से शाम को वीडियो आ जाएगी। बाकी अभी जो दिख रहा है कंसोलिडेशन हमको दिख रहा है 490 का, ये रेंज रहा है, क्योंकि पीसीआर 1.02 का है, बिल्कुल न्यूट्रल है, मतलब ना पुट राइटर इंटरेस्ट है ना कॉल राइटर इंटरेस्ट। मार्केट को कहीं नहीं ले जाने वाले ये लोग, चुपचाप यहीं पे बैठ के सबको एक्सपायरी करवाएंगे, सबको पुट को भी जीरो कराएंगे और कॉल को भी जीरो करवाएंगे। जितने पुट राइटर्स है उतने ही कॉल राइटर्स, तो दोनों ही प्रॉफिट बनाएंगे। तो इसमें अपन ज़्यादा कुछ करने की कोशिश नहीं करेंगे। बड़े मूव नहीं मिल सकते इस 19 अक्टूबर के एक्सपायरी में, अपने को बड़े मूव मिलेंगे मंथली वाले एक्सपायरी, बड़े मूव मिलेंगे मंथली वाले एक्सपायरी में। मंथली एक्सपायरी तब तक हो सकता है शायद हमको 832 का लेवल ब्रेक होता हुआ दिखाई दे, या तो फिर 490 का लेवल टूटता हुआ दिखाई दे। तो पहले अपन इसमें बीच में ट्रेड करेंगे, ऊपर से रिजेक्शन मिलता है तो नीचे जाएंगे, और नीचे से सपोर्ट मिलता है तो ऊपर की तरफ जाएंगे 832। चलिए, कल के लिए ऑल द बेस्ट, इसी तरह से ट्रेड करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में कर लीजिए। अपन इस वीडियो पे हर दिन के लिए एनालिसिस वीडियो लाते रहते हैं। चलिए।